नमस्कार दोस्तों आर्ट कैम के इस ट्यूटोरियल में हम ब्रिज का यूज करना सीखेंगे। अब आप सोचोगे ये ब्रिज होता क्या है। तो ब्रिज का मतलब होता है मेरे वर्क पीस पे मैं कुछ ऐसी सपोर्ट दे दूंगा जिसकी वजह से जब मेरा वर्क पीस थ्रू आउट होए, यानी कि कोई भी जो उस पर डिज़ाइन बने वो थ्रू आउट होए, तो थ्रू आउट होते समय वो हिले ना, यानी कि उसे इतनी सपोर्ट मिल सके कि वो हिले ना, जिससे हमारे टूल का टूटने का चांस भी कम बना रहेगा, यानी कि हमारा टूल भी टूटेगा नहीं और हमारे वर्क पीस पे डेंट भी नहीं पड़ेगा, यानी कि टूल के निशान भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे बारीक डिज़ाइन आ जाते हैं, जब हम उस बारीक डिज़ाइन को थ्रू आउट करते हैं तो थ्रू आउट करने पर क्या होता है, या तो वो डिज़ाइन हमारा जब थ्रू आउट होता है डिज़ाइन हिल जाता है, हिलने की वजह से वो चलते हुए टूल पे टच कर जाता है, जिसकी वजह से या तो कई बार टूल टूट जाता है या फिर उस वर्क पीस पे उस डिज़ाइन पे हमारा टूल के निशान पड़ जाते हैं, टूल के डेंट के निशान पड़ जाते हैं, जिससे हमारा वो डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये ब्रिज कहाँ पे है। तो ब्रिज देखिए दोस्तों, एक ये यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखिए, इसे ब्रिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ब्रिज है, वो मैं आगे समझाऊंगा कि हम कैसे यूज करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया क्रिएट। अब हम F9 की सहायता से इसे सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस सर्कल को कटिंग करेंगे। ठीक है, अब कटिंग करने पर हम इसे थ्रू आउट कटिंग करेंगे और हम इसमें कुछ ऐसी सपोर्ट लगा देंगे जिससे हमारा थ्रू आउट होते वक्त ये पीस हिले ना और ना ही हमारा टूल डैमेज होए, और उसी को हम ब्रिज बोलते हैं। अब हम इसमें ब्रिज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल टूल पाथ पे क्लिक करते हैं और अपना यहाँ पर आउटसाइड सेलेक्ट करेंगे। हम फाइनल डेप्थ यहाँ पर फिनिशिंग डेप्थ हम यहाँ पर 20 mm की डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो वर्क पीस है उसकी थिकनेस 20 mm है, यानी कि उसकी मोटाई 20 mm है। कौन से टूल से काटना चाहोगे, मैंने कहा मुझे 6 mm के टूल से काटना, तो मैं यहाँ 6 mm का एंड मिल सेलेक्ट करता हूँ और 6 mm के पैरामीटर में जाके अपने अकॉर्डिंग डेप्थ दे देता हूँ। तो मैंने कहा मुझे ये 20 mm है, 5-5 mm करके काटना है, तो मैं एक बार में डेप्थ 5 mm की दे देता हूँ। स्टेप ओवर की यहाँ कोई वैल्यू नहीं रहती प्रोफाइल मिल में। फीड रेट, प्लंज रेट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब नीचे आएंगे तो मैं ऐड रैंपिंग पे क्लिक करता हूँ, ताकि हमारा जो वर्क पीस पे जब टूल की एंट्री हो तो काफ़ी स्मूथली होए, वो भी रैंप होते हुए, ताकि हमारा टूल टूटे ना। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ध्यान से देखना दोस्तों, ब्रिज, ऐड ब्रिज। अब हम क्या करेंगे, इस पे ऐड करेंगे। अब आपको नंबर ऑफ ब्रिज कितने चाहिए, यानी कितनी स्पॉट इस पे चाहिए, मतलब हम इस पे ऐसी कितनी स्पॉट लगाए कि हमारा वर्क पीस बैलेंस रहे, जब थ्रू आउट हुए तो वो हिले ना। तो मैंने कहा मुझे 5 मुझे स्पॉट दे दो। 5 तो चलो ज़्यादा ही होती है, मैंने 4 दे दी स्पॉट। ठीक है, ठीक है। अब ब्रिज की लेंथ जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ये लेंथ है इसकी ब्रिज की, तो ये मैं यहाँ पे 6 mm दे देता हूँ। ठीक है, अभी आप कुछ डाउट हो रहा होगा ये लेंथ क्या है, ये थिकनेस क्या है, ये मैं आपको सिमुलेशन करने के बाद बताऊँगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये होगी थिकनेस, यानी कि जो आप ब्रिज लोगे उसकी थिकनेस कितनी है। मैंने यहाँ पर 3 mm रख दी है। जब जब हमारा थ्रू आउट होएगा तो ये 3 mm की थिकनेस छोड़ देगा, ताकि हमारा पीस हिले ना और इसके साथ अटैच ही रहे। ठीक है, अब यहाँ टाइप ऑफ ब्रिज आ जाता है, तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ ब्रिज 2D रहने ही देंगे। ठीक है, फ्लैट वाला ये ठीक रहता है, तो मैं 2D ही सिलेक्ट करता हूँ टाइप ऑफ ब्रिज। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम ऐड करते हैं। जैसे मैं देखो ऐड करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए, ऐड करने पर नंबर ऑफ ब्रिज यहाँ पर सेट हो गया है। ये देखिए 4 हो गए ना सेट, हमने यहाँ पे 4 करे थे। ठीक है, तो अब हम इसे, ब्रिज भी सेट हो गए। अब हम इसे, अब थिकनेस, मटेरियल की थिकनेस दे देते हैं। मटेरियल की थिकनेस हमारी 20 mm है, तो हम यहाँ पर 20 mm दे देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया सेट। अब हम इसे कर देते हैं कैलकुलेट। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कैलकुलेट हो गया है, टूल पाथ जनरेट हो गया है और इसने ब्रिज भी क्रिएट कर दिया है। ठीक है,
अब हम इसे 3D व्यू में करते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाएंगे और इसका सिमुलेशन करते हैं। अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैं ऐड रैंपिंग कर रहा था उसका मतलब क्या होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो डिग्री होती है ये 10 डिग्री की है, जो जैसा कि मैंने रैंपिंग बताया था। ठीक है, जब टूल हमारा एंटर करता है तो डिग्री में रैंप करते हुए एंट्री लेता है। ठीक है, इससे हमारा टूल के टूटने का चांस कम बना रहता है। ठीक है, और ये हमारे देखो दोस्तों, ये ब्रिज हो गया। ये अभी आपको पता लगेगा, जब मैं सिमुलेशन करूँगा तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिमुलेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, फास्ट करता हूँ, सिमुलेट और ओके। ये देखिए एक बार में 5 mm की डेप्थ ले रहा है। अब देखना दोस्तों जब यहाँ पे डेप्थ लेगा तो देखो रैंप ऐसे रैंप लेगा मेरा टूल, देखना ये, वो देखो रैंप करते हुए डेप्थ ऑफ कट लिया इसने। थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं सिमुलेशन को। ठीक है, हमारा ये सिमुलेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपको मैं ब्रिज दिखाता हूँ। मैं ब्रिज किसे कहता हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 ब्रिज बना दिए इसने, यानी इतने मटेरियल को इसने काटा नहीं है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा पीस हिलेगा भी नहीं और ये कट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ब्रिज, मैं यही ब्रिज कहना चाह रहा था आपको। अगर मैं इसे बॉटम साइड दिखाऊँ आपको, एक मिनट, मैं बॉटम से दिखाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये है ब्रिज, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ मैंने डाली थी 6 mm डाली थी, ये 6 mm है। और इसकी जो थिकनेस है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 mm, यानी कि इतने एरिया को हमारा टूल छोड़ देगा, कटिंग नहीं करेगा, बाकी सारा काट देगा। यही ब्रिज होता है, यही इसे सपोर्ट दे के रखता है। अब जब हमारा ये पीस कंप्लीट हो जाता है तो अब हम इसे उतारेंगे, और अब जब हमारा ये पीस कंप्लीट हो जाता है अब हम इस पीस को उतारेंगे और मैनुअल ही कट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पीस भी नहीं टूटेगा, ख़राब होएगा, ना ही आपका टूल टूटेगा, और आप इजीली काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।